फडणवीस सरकार पर रेवड़ी पड़ी भारी। शिंदे की लाडली बहन से महाराष्ट्र में भूचाल। कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं। जिसे देखो सत्ता पाने के लिए ये दूंगा वो दूंगा ये कर दूंगा, चुनाव आते ही करते हैं। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है और सत्ता मिल जाती है तो जो वादा किए रहते हैं उससे मुकर जाते हैं। जैसे दिल्ली में सरकार बनने के बाद महिलाओं को जो 2500 रुपए देने की बात कही गई थी उसे खत्म कर दिया गया है, बल्कि कई क्लॉज लगाकर एक तरह से कमजोर कर दिया गया है और अभी तक उस योजना में क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं। ठीक उसी तरह लाडली बहना योजना से महाराष्ट्र में सरकार बनी, लेकिन बनने के बाद अब सरकार उसके पैसे में कटौती के साथ साथ कई क्लोज लगाकर कई अभ्यर्थियों को निकाल रही है। और अब तो खबर है कि उसके बजट में कमी भी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ अब उससे भी बड़ी खबर यह है कि सरकार के पास इतना बजट ही नहीं कि वो सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी दे सके, और इसी को लेकर हड़कंप मचा है। इसी को लेकर रातों रात एक बड़ी बैठक शिंदे और अमित शाह के बीच हुई, लेकिन कर्मचारियों को लेकर सरकार के अंदर ही बयानबाजी शुरू हो गई। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की माने तो अजीत पवार कर्मचारियों की सैलरी रोक दिए हैं। MSRTC में 87,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को 9 अप्रैल को मार्च महीने का वेतन मिला, उसमें भी सिर्फ 56% सैलरी दी गई। MSRTC प्रतिदिन राजस्व संग्रह लगभग 28 करोड़ रुपए है, उसमें 40% विभिन्न रियायतों के भुगतान में चला जाता है। बाकी राशि का अधिकांश हिस्सा ईंधन और बसों के रखरखाव में भी खर्च होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है और क्यों, और इसी को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा है। सैलरी नहीं से मचे हड़कंप के बीच दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक हंगामा है और महायुति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सैलरी को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के एनसीपी आपस में ही भिड़ गए और मीडिया में खुले तौर पर खबरें छपने लगी। वहीं शनिवार को अमित शाह पुणे में थे, यहीं पर शिंदे शाह की बैठक हुई। इस बैठक को महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फंड आवंटन को लेकर बात हुई। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों की मंजूरी में हो रही देरी की शिकायत की। और आप जानते हैं कि वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंडर है। शिंदे ने कहा शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों के विकास योजनाओं की फाइलें लंबे वक्त तक अटकी रहती हैं, जिससे जरूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर शाह से शिंदे ने अजीत पवार की शिकायत कर दी है और इसी को लेकर बहस जारी है। इसके साथ ही साथ शिंदे की शिकायत पर परिवहन मंत्री को करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने सतारा में पत्रकारों से बातचीत में सभी आरोपों को नकार दिया और कहा अमित शाह से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। अगर एकनाथ शिंदे को कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत हैं। सभी को अटकलों के बजाय फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कैसे शिंदे को करारा जवाब दिया गया है और क्यों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और इसका कारण क्या है। कुछ विश्लेषकों का तो यहाँ तक भी कहना है कि महाराष्ट्र में पावर बैलेंस से ये मामला जुड़ा है। फडणवीस 3 प्रमुख दलों के बीच पावर पॉलिटिक्स में संतुलन बनाए रखने में नाकामयाब रहे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि 18 मार्च 2025 को मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने एक आदेश जारी किया था, जिसको ये कहा गया कि पावर को बैलेंस करने के लिए फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी शिंदे शाह से मिलते हैं और परिवहन मंत्री सीधे अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं और फिर मीडिया में हलचल बढ़ जाती है। अब देखना होगा जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है उसका क्या होता है और कब तक सैलरी दी जाती है। लेकिन फिलहाल तो कर्मचारियों को छोड़ राजनीति चालू है। देखना होगा आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है।